ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छतनाड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 29वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रकृति के षड्वज वर्णन। वायु बोले, अब मैं यह कहता हूँ कि जिससे जगत वागात्मक कहा जाता है और जिसे 6 मार्गों का ज्ञान होता है। संसार में जो कुछ है सब शब्द अर्थात्मक है। जैसे गवादी, पौध, गौ आदि का ज्ञान कराता है। प्रकृति का ही परिणाम एवं शब्दार्थ है जो 2 प्रकार से कहा जाता है। यही शिवाशिव की विभूतियाँ प्रकृति भी है, यही शब्द की आत्मा या विभूति है। पंडितों ने इसे 3 प्रकार से कहा है, स्थूल, सूक्ष्म और अपरा। यही श्रवण के प्रत्यक्ष, गोचर और सूक्ष्म है, जो शिव तत्व के आश्रित और क्रिया शक्ति भी कहलाती है। ज्ञान शक्ति का भोग ही ईश्वर की इच्छा है और यही समझ शक्तियों का समष्टि आत्मशक्ति से तत्व भी कहा जाता है। सब कार्य समूह की मूल प्रकृति है, जिसका विशुद्ध मार्ग कुंडलिनी माया है। इसके भी विभाग हैं, इसी से षड्वात्मा विस्तृत होता है। इसमें शब्द और अर्थ प्रत्येक के 3 मार्ग हैं, जो सब पुरुषों की निज शुद्धि के अनुरूप ही लय और भोग को पूर्ण करते हैं। सारे तत्व कलात्मक हैं तथा जिनके 5 प्रकार हैं। यहाँ 5 शब्द और अर्थ की परस्पर व्याप्त और व्यापकता सिद्ध करते हैं। सब मंत्र और पदों में यह व्याप्त है। मंत्रों का वाक्य, उसका स्वरूप, उनका पद समूह, यह सब वर्णों में व्याप्त है और इस प्रकार वर्णों के समूह को ही विद्वानों ने पद कहा है। सारा जगत वर्णों से ही व्याप्त है, क्योंकि उन वर्णों की सब भुवनों में प्राप्ति है और भुवन तत्वों के समूह से क्रमशः ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त है। फिर ब्रह्मांड के अंतर में भी जो ब्रह्मांड है वह सब शास्त्र और इस प्रकार पुराणों में प्रतिपादित है और जिन तत्वों का सांख्योग में वर्णन किया गया है। प्रथम परा प्रकृति के आदि में 5 प्रकार के परिणाम हुए, कला, निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या और शांति। यही उसके विशुद्ध रूप है। वह पराशक्ति इन कलाओं से परे षड्वजों में विभक्त है, वही सर्वत्र व्याप्त है। वही प्राप्त प्रकृति का भाव और वही सत्वाधिक शिव तत्व रूप है, जो इन षड्वजों में विद्यमान है। आदि शक्ति से लेकर पृथ्वी तक शिव तत्व प्रकट है। वही शिव का परम धाम है, जिसमें व्यापिका शक्ति विद्यमान है तथा जो 5 तत्वों के शोधन से ज्ञात होता है। निवृत्ति कला से लेकर रुद्र पर्यंत अंड की स्थिति शोधन की जा सकती है। प्रतिष्ठा कला से ऊपर जहाँ तक अव्यक्त है शोधन करें। विद्या से ऊपर विशेश्वर तक शोधें। शांति के ऊपर से लेकर नीचे तक शांति से विशुद्धि शुद्धि होती है। वहीं प्रकृति योग वाला परम व्योम कहलाता है। इन्हीं 5 तत्वों से सारा जगत व्याप्त है। साधक इसी में सब कुछ देखे, इसको बिना जाने शुद्धि से वंचित रहता है। उसका श्रम व्यर्थ होता है और वह अधो योनि को प्राप्त होता है। शक्तिपात योग और तत्व व्याप्ति के तत्व जाने बिना विशुद्धि को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि शक्ति ही परमात्मा शिव संबंधी चिद्रूपा परमेश्वरी हैं। उसी से साधन भूत होकर शिव सब में अधिष्ठित हैं। न आत्मा, न माया और न यह विचार है। बंध और मुक्ति का विचार करने वाला तो शिव की वही अभय विचारणी शक्ति है, जो शिव के उन भावों की सधर्मिणी है तथा जो सब असुरों की पराकाष्ठा है। उसी से शिव गृही और गृहस्थी हैं और वह शक्ति सर्वदा उनकी गृहिणी है। कार्य उनकी सनातन है, कार्य उनकी संतान है, जो उस परम प्रकृति से उत्पन्न होता हुआ जगत है। वही कर्ता शिव हैं और शक्ति के आकार रूप से कल्पित है। इसी से वे जगत के माता पिता कहे जाते हैं और यही इतना इनका भेद है।
वह एक ही शिव दो प्रकार से स्थित हैं, जिन्हें स्त्री पुरुष रूप से कोई उनमें भेद कहते हैं और कोई उस पराशक्ति को शिव से मिली हुई कहते हैं। परंतु जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से भिन्न और अभिन्न भी है, वैसे ही वह शक्ति भी जानो शिव परम कारण रूप है। उनकी आज्ञा वह परमेश्वरी है। उस शिव को शिव की अविनाशिनी शक्ति कहते हैं और वही मूल प्रकृति प्रेरित होकर त्रिगुणात्मिका महामाया और माया कहलाती है। कार्यों के भेद से ही वह तीन प्रकार की होकर षड्भुजों को प्रकट करती है। वही वाणी और अर्थमय 6 प्रकार का होकर जगत को व्याप्त किए है, जिसका शास्त्रों में बड़ा विस्तार है। यहाँ शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 29वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।